राजस्थान की तपती रेत, जहां हवाओं में लोक गीतों की मिठास और वीरों की गाथाएं गूंजती हैं, वहीं एक छोटा सा राज्य धोलगढ़ अपनी अद्वितीय सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। धोलगढ़ का राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह अपनी तलवारबाजी, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था, परंतु उसके हृदय में एक अदृश्य तड़प थी, अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को ढूंढने की। शरद पूर्णिमा की रात थी। राजमहल चांदनी से नहाया हुआ था। हर कोने में उत्सव का माहौल था। लोग कुंवर प्रताप के विवाह की योजनाओं में व्यस्त थे, लेकिन कुंवर अपने कक्ष में अकेला खड़ा था, खिड़की से चांदनी रात में झांकता हुआ। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल एक राजा बनने और अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैदा हुआ हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन विचारों में डूबा कुंवर अक्सर अकेले में महल से बाहर निकल जाया करता था। उस रात अपनी तलवार और घोड़ा सुरंग लेकर वह बिना किसी को बताए महल छोड़कर रेत के अनंत विस्तार की ओर बढ़ गया। कई घंटों की यात्रा के बाद कुंवर ने देखा कि दूर क्षितिज पर आग की लौ चमक रही थी। यह बंजारों का काफिला था। उनके ढोल नगाड़ों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। काफिला जैसे एक जीवंत संसार था, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र था। कुंवर ने घोड़े को रोका और काफिले के पास गया। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें चांदनी की तरह चमकदार थीं और उसके गले से ऐसी आवाज निकल रही थी जो सीधे आत्मा को छू ले। वह थी गुलाबो, बंजारों की टोली की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली लोक गायिका। गुलाबो ने कुंवर की ओर देखा और मुस्कुराई। कुंवर को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जीवन की तलाश खत्म हो सकती है। काफिले ने कुंवर का स्वागत किया, लेकिन गुलाबो की नजरें लगातार कुंवर पर टिकी रहीं। कुंवर ने खुद को एक साधारण यात्री बताया। गुलाबो ने पूछा, ऐसा लगता है जैसे आप किसी खोज में हैं। क्या आप अपने घर से भागे हैं? कुंवर मुस्कुरा दिया, शायद हाँ, मैं खुद से भाग रहा हूं। गुलाबो उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी को जरूर देख सकी। कई दिनों तक कुंवर काफिले के साथ रहा। गुलाबो और कुंवर के बीच एक अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगा। गुलाबो उसे लोकगीत सुनाती और कुंवर उसे अपने राज्य की कहानियां सुनाता। एक रात जब काफिला एक रेगिस्तानी झील के किनारे रुका था, गुलाबो ने कुंवर से पूछा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। क्या तुम्हें कुछ खोने का डर है? कुंवर ने कहा, डर मुझे नहीं है, पर शायद मैं खुद से लड़ रहा हूं। गुलाबो ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद तुम्हें किसी से नहीं, बल्कि अपने दिल से बातें करनी चाहिए। काफिले में हर किसी ने महसूस किया कि कुंवर और गुलाबो के बीच कुछ खास है, लेकिन काफिले के मुखिया बाबा हरिया ने कुंवर की पहचान का अंदाजा लगा लिया। उसने गुलाबो को चेतावनी दी, यह व्यक्ति साधारण नहीं है, यह राजाओं की दुनिया से है और राजाओं का प्रेम कभी पूरा नहीं होता। गुलाबो ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुंवर के मन में डर बैठने लगा। इस बीच महल में कुंवर के गायब होने की खबर फैल गई। रानी और मंत्री ने सैनिकों को उसे ढूंढने भेजा। एक दिन जब कुंवर और गुलाबो रेत के टीलों के बीच अकेले थे, गुलाबो ने उससे पूछा, क्या तुम सच में वह हो जो होने का दिखावा कर रहे हो? कुंवर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं धोलगढ़ का राजकुमार हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। गुलाबो चुप रही। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनका प्रेम कठिनाइयों से भरा होगा। जब सैनिकों ने काफिले को घेर लिया तो कुंवर ने गुलाबो से कहा, आओ हम यहां से भाग चलते हैं। दोनों रेगिस्तान के अंधकार में भाग निकले। कई दिनों तक दोनों छिपते छिपाते चलते रहे। इस दौरान उनका प्रेम और गहरा हो गया, लेकिन गुलाबो ने महसूस किया कि कुंवर के बिना उसका राज्य अधूरा है। उसने कहा, कुंवर, तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुंवर ने कहा, लेकिन तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? गुलाबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रेम इतना गहरा है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करूंगी। आखिरकार कुंवर ने महल लौटने का निर्णय लिया। विदाई के समय उसने गुलाबो से कहा, मैं हर शरद पूर्णिमा की रात तुम्हें चांदनी में देखूंगा। हमारा प्रेम अमर रहेगा। गुलाबो ने कहा, हम भले ही अलग हों, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक रहेंगी। कुंवर महल लौट आया और गुलाबो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। धोलगढ़ में कुंवर और गुलाबो की प्रेम कहानी आज भी गाई जाती है।
लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान में उनकी आत्माएं एक दूसरे से मिलने आती हैं। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह आत्मा में बस जाता है और अमर हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐतिहासिक और डरावनी कहानियां अपलोड की जाती हैं। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।